हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम MB इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी 1 में पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 का नाम है समर्पण। समर्पण कवि श्री रामावतार त्यागी द्वारा रचित देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण एक बहुत ही सुंदर कविता है। समर्पण का अर्थ है किसी को कुछ भेंट करना या अर्पित करना। इस कविता में कवि देश के लिए अपना तन मन धन, अपने सारे स्वप्न, अपनी आयु का प्रत्येक क्षण समर्पित कर देना चाहते हैं। फिर भी उनको लगता है कि वह देश के लिए बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि देश ने, इस मातृभूमि ने जितने उपकार उनके ऊपर किए हैं उसके बदले में ये कुछ भी नहीं है, तो वह मातृभूमि को कुछ और भी भेंट करना चाहते हैं। इस कविता का उद्देश्य मातृभूमि के प्रति प्रत्येक व्यक्ति में समर्पण, त्याग और श्रद्धा की भावना को उत्पन्न करना है। प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन ने भी लिखा है कि हमें देश के प्रति हमेशा वफादारी करनी चाहिए। आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि देश के प्रति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हे भारत देश की भूमि, मैं तुम्हें अपना तन और मन के साथ साथ मैं अपना संपूर्ण जीवन तुम्हें समर्पित कर देना चाहता हूँ। परंतु हे भारत माता, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ और भी भेंट दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। ऋण का अर्थ है कर्ज या उधार लेना, अकिंचन का अर्थ है तुच्छ थोड़ा सा, और निवेदन का अर्थ है किसी से विनती करना। कवि का कथन है, हे भारत देश की भूमि, तुम्हारा हमारे ऊपर बहुत अधिक कर्ज है और मैं अकिंचन, मैं तुम्हारे सामने बहुत ही तुच्छ प्राणी हूँ, एक छोटा सा व्यक्ति हूँ। किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक छोटी सी विनती कर रहा हूँ कि जब भी थाल में सजाकर मेरा मस्तक तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाए तो हे भारत माँ, तुम उसे स्वीकार कर लेना। अर्थात जब भी मैं देश के लिए अपने प्राण समर्पित करना चाहूँ तो तुम मेरे इस त्याग और बलिदान को स्वीकार कर लेना। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि रामावतार त्यागी अग्रिम पंक्तियों में कह रहे हैं कि हे भारत देश की भूमि, मैं तुम्हें अपने समस्त गान अर्थात समस्त आनंद और सुख के क्षणों को समर्पित कर देना चाहता हूँ। मैं अपने प्राणों को तुम्हें भेंट कर देना चाहता हूँ और मेरे शरीर में खून की एक एक बूंद को मैं तुम्हें भेंट कर देना चाहता हूँ। लेकिन हे मातृभूमि, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे किए गए उपकारों के बदले में मैं तुम्हें कुछ और अधिक दूँ। मांझ दो तलवार को, लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। कवि का कथन है कि मैं जब भारत देश की सेवा करूं तो मेरी तलवार की धार को मांझ दो, अर्थात तलवार की धार को और अधिक पैनी कर दो और मेरी कमल पर ढाल को कसकर बांध दो। मेरे मस्तक के ऊपर मातृभूमि की धूल का तिलक लगा दो और शीश पर मातृभूमि के आशीर्वाद की घनी छाया कर दो। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि का अभिप्राय है कि मैं
अपने जीवन के संपूर्ण सपनों को, अर्थात जो भी सुख के आनंद से परिपूर्ण सपने में अपने जीवन के लिए देखता हूँ, मैं उन सबको अपने देश की भूमि पर बलिदान कर देना चाहता हूँ। प्रश्न अर्पित, अपने जीवन के संपूर्ण प्रश्नों को देश के ऊपर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैं अपनी आयु के एक एक क्षण को, अपनी उम्र के एक एक क्षण को मातृभूमि को दान कर देना चाहता हूँ। फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है, मैं इस देश की भूमि को कुछ और अधिक देना चाहता हूँ। इसी को बताते हुए वो आगे कह रहे हैं, तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। कवि का कथन है कि मैं अपने समस्त मोह के बंधनों को तोड़ देना चाहता हूँ। मोह के बंधन किससे होते हैं? हमारे घर द्वार से, हमारे पारिवारिक जनों से, जिस आंगन में हम खेल कूद कर बड़े होते हैं, उन परिवारजनों के साथ, उन गांव वालों के साथ, समाज के व्यक्तियों के साथ हमारे मोह के बंधन हो जाते हैं। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि मैं अपने उन मोह के बंधनों को तोड़ देना चाहता हूँ। मैं केवल अपना मोह इस मातृभूमि से रखना चाहता हूँ। इसलिए वह समस्त पारिवारिक जनों से, समाज के लोगों से और गांव के लोगों से यहाँ पर क्षमा मांग रहे हैं और कह रहे हैं, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। आज मैं केवल क्या चाहता हूँ कि मेरे सीधे हाथ में केवल तलवार थमा दो और मेरे बाएं हाथ में तिरंगे को मैं थामना चाहता हूँ और देश की रक्षा करना चाहता हूँ। अग्रिम पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट किया है, सुमन अर्पित चमन अर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कवि का अभिप्राय है कि मैं अपने जीवन रूपी उद्यान के समस्त सुख रूपी पुष्पों को समर्पित कर देना चाहता हूँ। नीड़ का अर्थ है घोंसला, घोंसला अर्थात अपना घर। मैं अपने घर के तिनके तिनके को, अर्थात मैं अपने परिवार के एक एक सदस्य को, अपने समाज को, अपने गांव को, यहाँ तक कि खुद को इस देश की धरती के ऊपर त्याग कर देना चाहता हूँ, समर्पित कर देना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मातृभूमि ने जो उपकार हमारे ऊपर किए हैं, मैं उनके बदले में उसे और भी कुछ दूँ। थैंक यू।